जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो जिस तरीके से गंभीर एरा की शुरुआत हुई है, मोस्ट वेलकम, जिस तरीके से हार के साथ गंभीर एरा की शुरुआत हुई है, आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न तो इसमें उठेगा गंभीर साहब, जिस तरीके से आपकी टीम जो है, एक बी टीम से आप लोग जिस तरीके से पटकनी खाए हैं, प्रश्न तो उठेगा कि आप क्या टीम बना रहे हैं। क्या यही टीम बनेगी 2027 वर्ल्ड कप की? जिस तरीके से ये बना रहे हैं, हमारे तो समझ के परे है। जिस तरीके से गौतम गंभीर अपनी तरीके से मनमानी करते हुए चल रहे हैं ना, हमें तो लगता है टीम का जल्द ही बेड़ा गर्क होने वाला है। और इसलिए क्योंकि गिल साहब जो हमारे कैप्टन साहब हैं, वो भी किसी भी तरीके से अपनी कप्तानी जो है सीरियस नहीं ले रहे हैं। और एक बात और, क्या गिल साहब कप्तान हैं भी या नहीं? देखने में तो लगता है कागज पे की है, जिस तरीके से हम लोग टीवी में देखते हैं लगता है कप्तान है, लेकिन मैनेज तो पीछे से कोई और ही करता है। जिस तरीके के निर्णय लिए जाते हैं, जिस तरीके के उनके डिसीजन होते हैं, हमें तो लगता है कोई पीछे से करा रहा है, दिखावे के कप्तान तो हैं। जी हाँ, यही गौतम गंभीर साहब हैं जिन्होंने रोहित शर्मा विराट कोहली को लेकर यह बयान दिया था कि अभी 2027 वर्ल्ड कप के लिए हम इन दोनों को इतना जल्दी नहीं कह सकते। तो अच्छा, आप इसे कैसे सीरियस ले रहे हैं? जिस तरीके से आप डिसीजन लेते हैं, टीम को आप जिस तरीके से डुबा दे रहे हैं, आपको देखते हैं सब कुछ आपको हर्षित राणा में ही दिखता है। चलिए वो बात छोड़िए, गिल साहब को हमने देखा है कि किसी भी मैच में उस बंदे ने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली है। अगर एक आधा मैच छोड़ दिया जाए तो गिल कोई भी वैसा मैच नहीं है जिसमें वो खुद आगे आए हों, लीड ऑफ द फ्रंट आए हों, दिखावे के कप्तान उनको बना दिया गया है। और एक बात सुन लीजिए, हमारी टीम की बॉलिंग की तो भाई बात ही मत करो। एक बॉलर है हमारे पास जसप्रीत बुमराह, उनको कुछ वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते बार बार उनको आराम ही दिया जाता है, खैर उनकी कोई गलती ही नहीं है। और हमारे पास उससे बड़े बॉलर हैं प्रसिद्ध कृष्णा साहब, उनका तो क्या ही कहना भाई साहब। आप उनकी इकोनॉमी उठा के देख लीजिए, 8+ की इकोनॉमी से वो रन खाते हैं। जिस तरीके से वो रन खाते हैं, ऐसा लगता है रनों का शतक वो पूर्ण कर देंगे। पता नहीं कहाँ के और किस तरीके की वो परफॉर्मेंस के साथ करते हैं और कैसे हमारे सिलेक्टर उनको लिए जा रहे हैं। एक हमारे मोहम्मद शमी साहब हैं, उनको ये बता दिया जाता है कि इनकी काफी ज्यादा जो है एज हो गई है, कोई मतलब ही नहीं, इनको बाहर कर दो। सिराज साहब को किसी तरीके से लेकर आए हैं। दूसरी बात, एक बात और हमने देखा, मैच सीरीज शुरू होने से पहले हमारे गौतम गंभीर साहब ने एक बयान दिया था कि जिस तरीके की जो न्यूजीलैंड टीम ये आ रही है, अगर हम लोग इससे एक भी मैच हार गए तो समझ लीजिए कि हम पूरी सीरीज हार गए। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से उस टीम में प्लेयर थे ना, केवल 1-2 प्लेयर, 3 प्लेयर हैं जो भारत के साथ खेले हैं, भारत पे मतलब आए हैं दौरे पर, और सारे नए प्लेयर थे। वो टीम ए नहीं, टीम बी है। जिस तरीके से आपने उसको हल्के में लिया, आप लोग उससे पटकनी खाए, ये भैया देखने लायक था, देख के मजा आ रहा था। लेकिन आप लोग कब सीरियस होंगे? मैं बात अब करने वाला हूं, एक हमारे टीम के स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर हैं रविंद्र जडेजा। जी हाँ, जडेजा साहब का 2013 के पहले एक 50 आई थी, उसके बाद कोई प्रदर्शन ही नहीं रहा है। अब पिछले 13 मैचों में देखा जाए तो रविंद्र जडेजा ने केवल 12 विकेटें ली हैं। आप लोग जाके सर्च करके, जहां तक मैं सही बोल रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा जिस तरीके का प्रदर्शन रविंद्र जडेजा कर रहे हैं, ना बैट से ना बॉल से, कुछ नहीं। अरे किसी और को मौका दो उनके स्थान पर। अनफॉर्चुनेट तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे अक्षर पटेल साहब चोटिल हो गए हैं, नहीं तो वो बेहतरीन है, अच्छे प्रदर्शन करते हैं। आइए एक कड़ी और देख लेते हैं, हर्षित राणा। जी हाँ, हर्षित राणा को इसलिए खिलाया जाता है क्योंकि वो बैटिंग अच्छी करते हैं, क्योंकि उनको जबरदस्ती गौतम गंभीर साहब हमारे बल्लेबाज बनाने पे तुले हुए हैं। भाई साहब, आपका सिलेक्शन किस तौर पर हुआ है? पहले बॉलिंग के तौर पर। बैटिंग तो आप कभी भी करिए। हाँ, अर्शदीप को आपको नहीं खिलाना है क्योंकि भाई साहब हर्षित राणा से बैटिंग करवानी है। अब अर्शदीप को उतनी बैटिंग आती नहीं है, तो क्या करेगा? गंभीर साहब को लेना पड़ेगा। हमें तो लगता है ऑलराउंडर बना के ही गंभीर साहब इनको छोड़ेंगे। चलिए, ये बात तो इनकी हो गई। अब बुमराह जिस तरीके से खेलते हैं, हमें तो लगता है कि बुमराह ही हमारी टीम के इस समय जबरदस्त जो है बॉलर है, उनकी कोई कमी ही नहीं है। जी हाँ, एक बात और कर लेते हैं हमारे सीनियर प्लेयर रोहित शर्मा के बारे में। शर्मा जी, देखिए जिस तरीके से आपने किया, सीरीज में काम नहीं चलेगा, आपको प्रदर्शन करना होगा, वरना आपके लिए तो वैसे भी बीसीसीआई बहाने ढूंढ रही है, मैनेजमेंट बहाने ढूंढ रही है, आपको बाहर कर दिया जाए। आपको मौके जो है आपने दे भी दिए हैं। विराट कोहली से आप सीखिए, प्रदर्शन के लिए शानदार तरीके से आप डटे रहिए। मैं टीम की कमियां इसलिए बता रहा हूं कि इस तरीके से वर्ल्ड कप की भाई साहब तैयारी नहीं होती है जिस तरीके से गौतम गंभीर एरा में चल रही है। खैर, मैं इससे सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि गौतम गंभीर एरा में ये सब चीजें देखने को मिली हैं जो किसी के एरा में नहीं हुई, वो गौतम गंभीर एरा में हो रही हैं। तो कैसी टीम है, कैसे प्लेयर को सिलेक्ट किया जा रहा है, प्रश्न तो उठेगा। जिस तरीके से आप, जैसे हमारा नवा साल आया, आप मैच हारे, उसके बाद सीरीज भी हार गए, तो प्रदर्शन तो आप लोगों ने टीम को हल्के में लिया ही था। तो मेरा यही मानना है, गंभीर एरा थोड़ा कान खोल के सुने। आगामी आ रही है 20 सीरीज, उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगी सूर्या की सेना।